हेडिंग डालिए वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण। तो बच्चों जो वृत्त का समीकरण है वो आपका दो रूप में, दो भाग में होता है। दो तरीके का वृत्त का समीकरण होता है। सबसे पहले जो वृत्त का समीकरण होता है वो उसका एक मानक रूप होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे वृत्त का मानक समीकरण। मानक समीकरण में फिर आप एक हेडिंग डालेंगे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसकी त्रिज्या तथा केंद्र ज्ञात हो। जिसकी त्रिज्या तथा केंद्र ज्ञात हो। बच्चों माना कि हमने ये एक हमारा वृत्त है और सी इसका जो सेंटर है, केंद्र है, जिसके निर्देशांक हमने माना कि h कामा k है, और ये P परिधि पर स्थित कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x कामा y है। तो आप लिखोगे माना C h कामा k वृत्त का केंद्र है तथा P परिधि पर स्थित कोई एक बिंदु है जिसके निर्देशांक x कामा y है। फिर आप नीचे लिखेंगे यदि C और P के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल a हो तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से, आपको पहले पढ़ाया गया होगा, दो बिंदुओं के बीच की अगर हमें दूरी निकालनी हो तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर और बराबर दूरी के स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे x माइनस x1 के प्लेस पे क्या है, x1 के प्लेस पे h है और x2 के प्लेस पे क्या है, x है। तो कैसे लिखेंगे आप, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला जो फार्मूला लगाएंगे उसके आधार पे x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर और बराबर दूरी का स्क्वायर। दूरी क्या है यहाँ पे, a स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा वृत्त का मानक समीकरण कहलाता है जिसमें हमें अगर त्रिज्या तथा केंद्र ज्ञात हो। उपरोक्त समीकरण नीचे आप लिख लीजिए, उपरोक्त समीकरण को वृत्त का मानक समीकरण कहते हैं। मानक समीकरण कहते हैं जहां h कामा k वृत्त के केंद्र तथा a जो है वृत्त की त्रिज्या है। इसके बाद बच्चों हेडिंग डालेंगे, दूसरी हेडिंग वृत्त का व्यापक समीकरण। ये वाला जो समीकरण है ये बच्चों कौन सा समीकरण कहलाता है, मानक समीकरण। अब हम बात करेंगे वृत्त के व्यापक समीकरण की। तो हेडिंग डालिए वृत्त का व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं यदि वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात हो तो जो वृत्त का समीकरण होता है वो x माइनस h का होल स्क्वायर यानी कि ऊपर वाला ही y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब इसमें हमें करना कुछ नहीं, व्यापक समीकरण निकालने के लिए बस हमें होल स्क्वायर ओपन करना है। यानी कि x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2hx प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का 2yk और बराबर में a स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इनको एक पास लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2hx को एक तरफ इधर लिख लेते हैं और माइनस का 2ky को इधर इसके बगल में लिख लेते हैं और फिर जो बचे हुए हैं उनको एक पास, यानी कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये वाला इधर लिया है बराबर में 0। इसके बाद बच्चों लिखते हैं इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो बच्चों अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये यहाँ तो लिखा हुआ था 2hx, यहाँ पे हमने लिख दिया 2gx। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जहाँ h कामा k, यहाँ h बराबर माइनस g तथा k बराबर माइनस f लेने पर, तथा c बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जहाँ h बराबर माइनस जी, k बराबर माइनस एफ तथा c बराबर इतना है। और बच्चों h कामा के क्या होते थे, h कामा के जो है वो वृत्त के केंद्र होते थे। वृत्त के केंद्र होते थे h कामा के, और त्रिज्या क्या है a। तो h कामा के क्या है, वृत्त के केंद्र हैं। अतः अब यहाँ पे लिखोगे अतः व्यापक समीकरण से वृत्त का केंद्र h कामा के क्या हो जाएगा बराबर में माइनस जी कामा माइनस एफ। एंड द्वितीय समीकरण यहाँ से रेडियस a बराबर,
तो यहाँ से c बराबर जो लिखा हुआ है, यहाँ से a की वैल्यू आप निकालिए। a की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस में c। तो बच्चों यहाँ पे हमको वैल्यू पता है, जो h की वैल्यू है, जो h की वैल्यू है वो माइनस जी है, k की वैल्यू क्या है माइनस एफ, तो वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर के प्लेस पे जी स्क्वायर हो जाएगा प्लस k स्क्वायर के भी प्लेस पे एफ स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का c एज इट इज। तो इम्प्लाइज दैट a बराबर क्या हो जाएगा, रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में c। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, व्यापक समीकरण के माध्यम से जो वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है वो a बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और वृत्त के व्यापक समीकरण से जो केंद्र का फार्मूला बन के आता है वो h कामा k बराबर माइनस जी कामा माइनस एफ होता है। ठीक है बच्चों, इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट और है, हेडिंग डाल लीजिए, व्यास के शीर्षों के निर्देशांकों के पदों में वृत्त का समीकरण। मतलब बच्चों अगर हमें कोई एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त के हमें व्यास के निर्देशांक दिए गए हैं और हमसे वृत्त का अगर समीकरण पूछा जाए तो क्या होगा। मान लो ये परिधि है, यहाँ पे कोई पॉइंट एक पी एक्स कामा वाई दिया गया है और ये हमें व्यास के निर्देशांक ए बी यानी कि एक्स कामा वाई x1 y1 तथा x2 y2 दिए गए हैं। तो जो वृत्त का समीकरण होता है व्यास के शीर्षों के रूप में, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है x माइनस x1 गुणा में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 गुणा में y माइनस y2 बराबर 0। ये बेटा तीन फार्मूले हैं जिनको हमें याद रखना है। फिर से हम रिमाइंड कराते हैं आपको, जो वृत्त का मानक समीकरण है वो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और बच्चों जो वृत्त का व्यापक समीकरण है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। हमें जो आंसर अपना देना रहता है किसी भी वृत्त के समीकरण का, वो हम उसका प्रसार करके आंसर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में, मतलब इस तरीके से ओपन करके। अब बच्चों जैसे कि आपको क्वेश्चन की बात करें, जैसे क्वेश्चन दिया गया, मान लो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कुछ भी है, केंद्र कुछ भी है। आपको डायरेक्टली इस फार्मूले में रखना है और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। इसमें एक नीचे पॉइंट और लिख लीजिएगा, वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या ए तथा केंद्र 0,0 हो। जब केंद्र 0,0 लिखोगे तो यानी कि 0,0 मूल बिंदु ओरिजिन, तो एच की वैल्यू भी 0, के की वैल्यू भी 0, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये बच्चों हमारी इक्वेशन है जब हमें केंद्र 0,0 दिए गए हो और त्रिज्या ए बराबर कुछ भी दिया गया हो। तो बच्चों इसी क्रम में अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 11.1 आपके बुक सार्थक पब्लिकेशन की एक्सरसाइज 11.1 का पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है बुक से। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या 3 है। बच्चों अभी हमने बताया कि वृत्त का केंद्र पता हो, त्रिज्या पता हो, तो फार्मूला क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे h और k की वैल्यू क्या दी गई, 0,0 यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर a की वैल्यू कितनी दी गई, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी वृत्त की, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में 9 आंसर। ठीक बच्चों, इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन बुक में दिया गया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 0,-5 तथा त्रिज्या 4 है। बस ऊपर की तरीके इसको फार्मूले में हमें रख देना है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी दी गई 5 माइनस 5 माइनस यानी कि प्लस का 5 होल स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू कितनी दी गई 4 के स्क्वायर यानी कि 16। होल स्क्वायर ओपन कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25 और 5 दूना 10y बराबर 16। हमें जो आंसर देना रहता है बच्चों वृत्त के समीकरण का,
तो वो हमें इस रूप में देना रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। मतलब राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए और सारा कुछ इधर ही। अब आप यहीं तक ही ना दे दीजिएगा कि यही आंसर हमने पढ़ा था मानक समीकरण। आंसर हमें प्रसार के रूप में बच्चों देना है इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाला टर्म तो है नहीं कुछ भी, तो क्या हो जाएगा प्लस में 10y, और इधर लेके आएंगे तो बचेगा प्लस का 9 बराबर 0। ये बच्चों हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उनको आप स्वयं ट्राई कीजिएगा, और अगर क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आप हमको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। व्हाट्सएप नंबर सभी बच्चों के पास में मेरा है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें केंद्र क्या दिए गए हैं, ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा, और त्रिज्या कितनी दी गई, ए दी गई, यानी कि एच की वैल्यू है ए कॉस अल्फा और के की वैल्यू है ए साइन अल्फा। तो बच्चों बस फार्मूले में हमें रख लेना है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर यानी कि ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और प्लस वाई माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और इक्वल टू किसके, ए स्क्वायर के। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2a एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का 2ay साइन अल्फा, और माइनस का ए स्क्वायर बराबर में 0। तो बच्चों इसको हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। इसके बाद क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म में क्या है 2a एक्स कॉस अल्फा, तो माइनस का 2a एक्स कॉस अल्फा, और इसी तरीके से यहाँ पे बच्चों क्या होगा माइनस का 2ay साइन अल्फा। और बच्चों देखो जो बचे हुए वो सी के अंतर्गत आ जाते हैं, देखो ए कॉस स्क्वायर अल्फा और ए साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें बच्चों ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि ए स्क्वायर बचेगा और इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में 0। ये हमारा वृत्त का इक्वेशन है, वृत्त की समीकरण है, ठीक है बच्चों। अब इसी क्रम में फिफ्थ का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। दिया गया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 16। इससे हमें क्या बताना है, इस वृत्त की इक्वेशन से हमें केंद्र के निर्देशांक तथा त्रिज्या की लंबाई यानी कि त्रिज्या बतानी है। तो बच्चों इसकी तुलना हम वृत्त के मानक समीकरण से कर देंगे। मानक समीकरण क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से h की वैल्यू कितनी दी गई है -2 है, और k की वैल्यू कितनी है -4 है, और a की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू 16, तो a की वैल्यू कितनी 4। तो केंद्र के निर्देशांक क्या हो गए, h कामा k बराबर केंद्र के निर्देशांक -2 -4 एंड रेडियस त्रिज्या a बराबर कितनी 4। यही बच्चों हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। बच्चों एक पेन और कॉपी लेकर के ही बैठे, तभी आपको ये क्वेश्चन करने में मजा आएगी, और मेरे साथ साथ वीडियो को रोक रोक के आप लोग करते रहेंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इन क्वेश्चनों का। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो दिया गया है, यदि वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6y प्लस सी बराबर प्लस 7 बराबर 0 मूल बिंदु से होकर के गुजरता है तो सी का मान बताइए। तो बच्चों उपरोक्त जो वृत्त हमको दिया गया है ये मूल बिंदु से होकर गुजरता है। मूल बिंदु से होकर गुजरने का मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक 0, यानी कि उपरोक्त जो वृत्त है वो 0, से होकर गुजरता है, यानी कि अगर ये मूल बिंदु से होकर गुजरता है वृत्त, तो ये पॉइंट्स जो है मूल बिंदु वाले इसको संतुष्ट करेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ भी 0, जहाँ y वहाँ भी 0 रख देते हैं। तो रखिए बच्चों, तो रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचेगा प्लस में c प्लस 7 बराबर 0। और हमसे c की वैल्यू पूछी गई थी, तो उधर हम पक्षांतर कर देंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए इसी क्रम में हम आगे क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें
जिसका केंद्र 2,3 है तथा जो बिंदु 5,-1 से होकर के जाता है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,3 है। और हमने बच्चों भी क्या पढ़ा है, हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र हमें दिया गया हो, त्रिज्या दी गई हो। तो क्या होता है फार्मूला, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। यहाँ पे हमें केंद्र तो दिए गए हैं, एच कामा के की वैल्यू तो दी गई है 2,3 है, मगर ए की वैल्यू नहीं दी गई है। उसके स्थान पे हमें क्या दिया गया है, जो ये पॉइंट्स, ये जो वृत्त का समीकरण है वो 5,-1 से हो करके जाता है। तो बच्चों हमने मान लिया कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो r है। तो उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र क्या दिया गया, केंद्र 2,3 तथा त्रिज्या r हो, त्रिज्या r हो, तो क्या होता है समीकरण, x माइनस एच का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर और बराबर में बच्चों क्या होगा r स्क्वायर। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। और आगे क्या कह रहे हैं, ये जो वृत्त का समीकरण है यह बिंदु 5,-1 से होकर के जाता है, यानी कि जो 5,-1 जो दिया गया है बिंदु, वो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण बिंदु 5,-1 से होकर जाता है, तो यह समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। इस तरीके की लैंग्वेज आप कॉपी में लिखेंगे। संतुष्ट करेंगे तो बच्चों जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे आप 5, और जहाँ पे y है वहाँ पे आप क्या रखेंगे -1। चलिए रखते हैं। तो x के प्लेस पे रखेंगे 5, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो y के प्लेस पे रखेंगे -1 यानी कि -1 -3 का होल स्क्वायर और बराबर में r स्क्वायर। इसको बच्चों जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। r की वैल्यू 5 आई, इसको हम कहाँ रखेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन में रख देंगे। त्रिज्या का मान हमें पता चल गया, 5 त्रिज्या दी गई है। और उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसके केंद्र तथा त्रिज्या पता हो, तो फार्मूला यही होता है। तो जहाँ r है वहाँ पे हम उठा के ये वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए बच्चों रखते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर और बराबर में r के प्लेस पे 5 का स्क्वायर यानी कि 25। बच्चों आंसर हमें किस रूप में देना है, हमने अभी आपको बताया कि आंसर हमें देना है वो पूरा प्रसार करके देना है। इस तरीके से, इस रूप में, प्रसार के रूप में आंसर हमको देना रहेगा। तो बच्चों इस इक्वेशन को हम ओपन करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 दूना 4x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y इक्वल टू 25। इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, इसके बगल में रखते हैं वाई स्क्वायर और इसके बगल में फिर x वाला टर्म यानी कि 4x, इसके बगल में y वाला टर्म यानी कि 6y और फिर कांस्टेंट यानी कि c। क्या हो जाएगा, 9 और 4 13 प्लस का 13 और इधर आएगा तो 25 यानी कि -25 और प्लस का 13 घटने के बाद क्या बचेगा, माइनस का 12 बराबर 0। यही बच्चों हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए फटाफट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 2,3 है तथा जो दो सरल रेखाओं 3x - 2y - 1 बराबर 0 तथा 4x + y - 27 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है। तो बच्चों हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र हमें दिया गया है। केंद्र पता है तो यही वाला सूत्र इसमें हम लगाएंगे, केंद्र पता है, और दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है। अभी यहाँ पे बच्चों हमें बिंदु दिए गए थे, अब हमें क्या बता रहा है, आगे कह रहे हैं कि दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरते हैं। तो बच्चों अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु को निकाल लेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखोगे माना वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। ठीक बच्चों, आर स्क्वायर या ए स्क्वायर जो आपको सही। तो x यहाँ पे आपको एच का मान की वैल्यू क्या दी गई, 2,3। तो यहाँ क्या रखोगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। ठीक बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो इसके आगे बच्चों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग बने रहेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये जो वृत्त है ये सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर के गुजरता है।
तो चलो हम इनके जो सरल रेखाएं दी गई हैं उनसे हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का मतलब x और y की मान ज्ञात करना। क्या दिए गए हैं रेखाओं के समीकरण, 3x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0, यानी कि इसको हम उस तरफ भेज देते हैं तो प्लस का 1 हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया गया, 4x प्लस वाई बराबर में 27। इसको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है तो नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x माइनस 2y बराबर 1, ये एज इट इज, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और प्लस 2y इक्वल टू 54। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 11x, ऐड करने पर माइनस 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 प्लस कट जाएगा, ऐड करने पर 11x बराबर ये कैंसिल हो गया 55, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो रखने पर जो y की वैल्यू आएगी बच्चों, वो y की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, यहीं सॉल्व कर ले रहे इसका आगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 7 आ गई। अब क्या करेंगे, ये जो मतलब कि ये जो इक्वेशन है वृत्त की, ये वाली इक्वेशन ये किस बिंदु से होकर के गुजरती है, इस वाले बिंदु से 5,7 से। तो समीकरण एक को संतुष्ट करेगी पॉइंट, तो लिखोगे उपरोक्त समीकरण यानी कि समीकरण एक सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, 5,7 से होकर के गुजरती है, तो ये वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगी। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 5 रखेंगे, जहाँ y है वहाँ पे क्या रखेंगे, जहाँ y है वहाँ पे रखेंगे हम लोग 7। चलिए रखते हैं, और रखने के बाद किसकी वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि x के प्लेस पे रखोगे 5, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y के प्लेस पे रखोगे 7, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 5 से 2 के 3 का 9 और 7 से 3 के 4 चौको 16 बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 25। ये वैल्यू उठा के हमें कहाँ रखनी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग 1। ऐसे ही रखेंगे तो ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 25। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा पुराने पैटर्न पे ही बिल्कुल आ गया है, ये आप देख सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, सेम वही लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और इसी तरीके से आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर लास्ट और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण याद करो जिसका केंद्र सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर है और उसकी त्रिज्या 6 है। थोड़ा सा घुमा के दे दिए, इस बार हमें त्रिज्या दे दी है बच्चों, इस बार हमें रेडियस दे दी गई 6, और कह रहे हैं कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इनके प्रतिच्छेद बिंदु पर है। यानी कि बच्चों इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम क्या वैल्यू निकालेंगे, एक्स और वाई की, और जो एक्स वाई आएंगे वही हमारे एच का के होंगे, यानी कि वही वृत्त के केंद्र होंगे। चलिए तो इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, माना वृत्त का समीकरण क्या मानेंगे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। ठीक बच्चों, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप कॉपी में लिख लीजिए। प्रश्नानुसार वृत्त का केंद्र सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है, अतः प्रतिच्छेद बिंदु के लिए दोनों समीकरणों को हल करने पर। ठीक बच्चों, तो हल करते हैं, x माइनस 2y बराबर में क्या हो जाएगा -3, और इसको भी हल करेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर में -4। ठीक है बच्चों, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x वाले x का गुणांक जो है बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस का 4y बराबर -6, और नीचे क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर में -4। घटाने पर प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2 बच्चों, माइनस का y बराबर -2 आएगा तो y बराबर 2, एंड x बराबर बच्चों निकल के आएगा 1। अतः प्रतिच्छेद बिंदु लिखोगे बच्चों, अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या है बेटा, x कामा y बराबर 1, 2 है, जो कि क्या है, जो कि केंद्र है। अतः समीकरण एक से x माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी कि h क्या होगा हमारा, h की वैल्यू क्या है 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और बराबर हमें r की वैल्यू दी गई क्या है 6, यानी कि 36। अब बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे। इस तरीके से प्रश्न हम आपको बहुत सारे करा चुके हैं। ठीक है बच्चों, आपके लिए होमवर्क है,
तो बच्चों ये इक्वेशन बन के आई थी हमारी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 36। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस का 4y यानी कि प्लस का 4 होगा, सॉरी, इक्वल टू 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर वाला टर्म इसके बगल में, फिर इसके बगल में एक्स वाला टर्म, इसके बगल में वाई वाला टर्म, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, सी वाला टर्म, यानी कि 4 और 1 5, और इधर से इधर आएगा तो माइनस का 5 घट जाएगा, मतलब 30 इस तरीके से हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 36 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y माइनस का 31 बराबर ही उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,4 से होकर जाता है और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 15 बराबर 0 के संकेंद्रीय है। बच्चों हमने आपको बताया था कि वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जब हमें केंद्र और त्रिज्या पता हो तो उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जहाँ h और k वृत्त की केंद्र होते हैं और a जो है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। और हमें जो आंसर देना रहता है वृत्त की इक्वेशन का, वो हमें आंसर वृत्त के व्यापक समीकरण के रूप में देना रहता है। तो बच्चों सबसे पहले जब हम आंसर देते हैं तो एक्स स्क्वायर उसके बगल में वाई स्क्वायर रखते हैं, फिर x का गुणांक रखते हैं, फिर y का गुणांक रखते हैं, फिर जो कांस्टेंट संख्या मिलती है वो रखते हैं और राइट हैंड साइड में 0 रखते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हमें जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हमसे कह रहे हैं कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,4 से होकर के जाता है और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 15 बराबर 0 के संकेंद्रीय है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि वृत्त की इक्वेशन क्या है। तो लिखोगे बेटा, माना वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार बच्चों क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार दिए गए वृत्त, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि वृत्त जो है इसके साथ संकेंद्रीय है, यानी कि इस इक्वेशन से हमें वृत्त के केंद्र फाइंड आउट करने, जो वृत्त के केंद्र इससे हमें मिलेंगे वो हमारे h और k की वैल्यू होगी। तो बच्चों इतना काम कर लेते हैं, इसमें आप लिखेंगे प्रश्नानुसार दिए गए वृत्त के समीकरण से केंद्र ज्ञात करने पर समीकरण हमें क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 15 बराबर 0। इसके साथ संकेंद्रीय है तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, केंद्र निकालेंगे। केंद्र निकालने के लिए इस इक्वेशन की हम वृत्त के व्यापक समीकरण इस वाली इक्वेशन से इसकी कंपैरिजन करके g और f के मान ज्ञात करेंगे। तो 2f(y) प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है बच्चों, तुलना करने पर यहाँ से 2g बराबर क्या आएगा बच्चों, -8 एंड 2f बराबर क्या आएगा, -12। तो बच्चों यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8/2 यानी कि -4, और बच्चों f की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। बच्चों हमने आपको बताया था कि जो केंद्र होता है वृत्त का वो h के बराबर होता है -g -f। तो बच्चों यहाँ पे g की वैल्यू कितनी आएगी, -4, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +4, और f की वैल्यू हो जाएगी +6, यानी कि केंद्र क्या मिल गए हमें, 4,6 हमें केंद्र मिल गए हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो हमें केंद्र मिले हैं उन केंद्र को हम समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या बनी थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यही तो इक्वेशन हमारी थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें बेटा h के स्थान पे 4 और k के स्थान पे 6 रखेंगे। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। और हमसे प्रश्न में क्या कह रहे हैं, प्रश्न में बच्चों कह रहे हैं कि जो वृत्त का समीकरण है वो बिंदु 5,4 से होकर के जाता है, यानी कि ये जो इक्वेशन हमें मिली है ये बिंदु किससे होकर के जाती है, 5,4 से। तो वो 5,4 जो है इस इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि उपरोक्त समीकरण बिंदु
5,4 से होकर जाता है, अतः यह समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो बेटा जहाँ पर x है वहाँ पे हम लोग 5 रखेंगे और जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रखेंगे, 4 रखने के बाद हम वैल्यू ज्ञात करेंगे आर स्क्वायर की, और वैल्यू जब हमें आर स्क्वायर की मिल जाएगी तो उसी वैल्यू को हम फिर इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे, फिर इसका हम प्रसार करेंगे, फिर जो फाइनली हमें आंसर मिलेगा वही हमारे वृत्त की इक्वेशन होगी। तो x के प्लेस पे 5 रखेंगे, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे 4 रखेंगे तो 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो 5 से यानी कि हो जाएगा 1 और प्लस का 4 बराबर 6 से 4 के 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर। तो बच्चों आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसको कहाँ रखेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के प्लेस पे 5। हमने आपको क्या बताया था, जो आंसर हमें देना रहता है वो हमें व्यापक फॉर्म में देना रहता है, जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म क्या होता है वृत्त का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, इस रूप में आंसर देना रहता है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, और इसको इधर लेके आ जाएंगे, -5 बराबर 0। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 12y और 36 प्लस 16 ये हो जाएगा 52 माइनस का 5 बराबर 0। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y और प्लस का 47 बराबर 0। तो बच्चों यही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमारे इक्वेशन, यही मेरी इक्वेशन निकल के आई। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों एक बुक, एक पेन और एक कॉपी साथ में लेके बैठे और वीडियो को पॉज कर करके आप भी साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो सकेगी। यही बच्चों हमारा इसका आंसर है। तो बच्चों इसी क्रम में अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। बच्चों इसी तरीके के प्रश्न आपसे हर बार परीक्षा में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कह रहे हैं, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 बराबर 0 के केंद्र से होकर जाता है तथा वृत्त 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y माइनस 9 बराबर 0 के साथ संकेंद्रीय है। बच्चों अब से पहले वाले प्रश्न में हमें यहाँ पर ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना था जिसमें हमें बिंदु दिए गए थे, बाद में कहा गया था कि संकेंद्रीय हैं। इसमें बच्चों क्या कह रहे हैं, ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो इसके केंद्र से होकर के जाता है। यानी कि बच्चों पहले इस वाली इक्वेशन से हमें केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे, केंद्र ज्ञात करना पड़ेगा, वही केंद्र, उसी केंद्र बिंदु से वृत्त का समीकरण होकर के जाता है। तो बच्चों सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन से क्या निकालेंगे, केंद्र बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 बराबर 0 वृत्त के केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए दिए गए समीकरण की वृत्त के व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 के व्यापक समीकरण बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बिंदु ज्ञात करेंगे। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए जनरल इक्वेशन से इसकी कंपेरिजन करेंगे। तो बच्चों यहाँ से 2g बराबर क्या आएगा, 2g के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 8 है, और बच्चों 2f बराबर क्या आएगा, 2f बराबर 10 आएगा। ठीक है बच्चों, तो g बराबर हो जाएगा 4 एंड f बराबर क्या होगा बच्चों
5। और हमने आपको बताया था कि जो केंद्र होता है क्या होता है, वो h कामा के बराबर माइनस जी कामा माइनस एफ होता है। तो बच्चों यहाँ पे g के प्लेस पे 4 है, माइनस एफ के प्लेस पे 5 है। तो केंद्र के निर्देशांक क्या हो गए, केंद्र बिंदु क्या मिल गए हमें, 4,5। यानी कि बच्चों जो वृत्त है हमारा वो इस बिंदु से होकर के जाता है। किस बिंदु से होकर जाता है, लिख लो। अतः वृत्त -4,-5 वृत्त बिंदु -4,-5 से होकर गुजरता है। अब लिखोगे बेटा, माना वृत्त का समीकरण, क्या मानते हैं हम लोग बच्चों समीकरण, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर बच्चों आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि जो वृत्त का समीकरण है वो इस बिंदु से होकर के जाता है और इस वाले वृत्त की इक्वेशन के साथ में संकेंद्रीय है। तो हम इस वाली वृत्त की इक्वेशन जो दी गई है 2x² प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y माइनस 9 बराबर 0 से वृत्त के केंद्र ज्ञात करेंगे। वो केंद्र जो निकालेंगे वो बच्चों h और k की वैल्यू होगी। उस h और k की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे। रखने के बाद में फिर इन बिंदु से इसको सेटिस्फाई करा के r की वैल्यू ज्ञात करेंगे और r की वैल्यू मिलने के बाद फिर इसी इक्वेशन में रखेंगे। फिर इसका हम एक्सपेंशन करेंगे, फिर जो हमें इक्वेशन मिलेगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके का प्रश्न हमने पहले किया हुआ था। तो बच्चों जब हम व्यापक समीकरण से वृत्त के केंद्र ज्ञात करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, हमने आपसे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाते हैं। क्योंकि जो व्यापक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, यहाँ पर गुणांक नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस गुणांक से हम दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे। तो 2 से दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर 4x माइनस का 6y और माइनस का 9/2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब इस इक्वेशन की व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो बच्चों 2g बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 एंड बच्चों 2f बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 6। 2g बराबर -4, 2f बराबर -6। तो बच्चों g बराबर क्या हो जाएगा, -2 एंड f बराबर क्या हो जाएगा, -3। और बच्चों हमने आपको बताया है कि केंद्र क्या होते हैं, h कामा k बराबर -g कामा -f। ठीक है बच्चों। तो -g की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -2 है यानी कि +2 हो जाएगा और f की वैल्यू क्या है, -3 और ये माइनस से प्लस का हो जाएगा। यानी कि केंद्र के निर्देशांक क्या हो गए, 2,3। ठीक है बच्चों, केंद्र के निर्देशांक क्या हो गए, 2,3 हो गए। ठीक, चलो बच्चों अब इसके आगे कर लेते हैं। यानी कि जो हमें वो केंद्र निकल के आए हैं 2,3, उनको हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। समीकरण 1 यानी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर में पुट करेंगे। क्या केंद्र के निर्देशांक निकल के आए हैं, 2,3। तो ये h की वैल्यू, ये k की वैल्यू है, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। चूंकि यह जो वृत्त की समीकरण है वह बिंदु किससे होकर के जाती है, अभी हमने यहाँ पे देखो बच्चों ज्ञात किया था, ये बिंदु ज्ञात किए थे -4 -5। इसी से तो होकर के ये वृत्त की इक्वेशन जाती है। तो ये वाले जो बिंदु हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बिंदु क्या निकल के आए थे, -4 -5 उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो जहाँ पर x है वहाँ पे 4 रखेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर -5 रखेंगे। ठीक है बच्चों। तो -4 और -2 यानी कि 6 का होल स्क्वायर, यानी कि -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस y के प्लेस पर -5 और -3 का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। 4 तो 6 और 6 का स्क्वायर 36, 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64 बराबर आर स्क्वायर। तो बच्चों आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। कहाँ रखेंगे इसको, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। इसको क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y इक्वल टू 100। एक्स स्क्वायर इसके बगल में कौन टर्म लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y और प्लस में 13 और माइनस 100 यानी कि माइनस का 87 बराबर 0। ठीक है बच्चों, यही हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अब इसी क्रम में आपकी एक्सरसाइज 11.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। कह रहे हैं यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस के वाई बराबर 5 और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस वाई इक्वल टू 9 संकेंद्रीय हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब बच्चों क्या है कि हमें वृत्त की 2 इक्वेशन दी गई हैं, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन, और कह रहे हैं कि अगर इनके केंद्र जो हैं समान हैं, इनके केंद्र के जो निर्देशांक हैं वो अगर बराबर हैं आपस में तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या करना है। तो करना क्या है कि हमें पहले वाले सर्कल की इक्वेशन से केंद्र ज्ञात करने हैं, दूसरी वाली इक्वेशन से केंद्र ज्ञात करने हैं और दोनों केंद्रों को आपस में बराबर करना है। बराबर करने के बाद में के का मान हमें पता कर लेना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखोगे पहला समीकरण क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस के वाई बराबर 5 की वृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। इसको बच्चों क्या करो, इधर पक्षांतर करके लिख लो, माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से 2g बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 एंड 2f बराबर k। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से g की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 3/2 एंड f की वैल्यू हो जाएगी k/2। ये हमें वैल्यू मिल गई पहले केंद्र की। यानी कि केंद्र क्या होते हैं बच्चों, केंद्र h कामा k बराबर होता है माइनस जी कामा माइनस एफ। ठीक, तो माइनस जी के मतलब 3/2 और माइनस का k/2। ये हमें पहले वाले वृत्त के केंद्र पता चल गया। चाहो तो आप इसको h1 k1 कर लो। अब इसी तरीके से सिमिलरली दूसरे वृत्त के समीकरण, दूसरा वृत्त का समीकरण क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस वाई माइनस 9 बराबर 0 लेने पर, दूसरे वृत्त के समीकरण को लेने पर। बच्चों देखो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब भी हमें केंद्र या त्रिज्या निकालनी हो व्यापक समीकरण से, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाते हैं और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक बराबर ही होते हैं, या अंडरस्टूड है, तभी वृत्त की इक्वेशन बनेगी। अगर ये 3x स्क्वायर या 4x स्क्वायर करके लिखा हुआ है, या ये एक्स स्क्वायर या और ये प्लस 4y स्क्वायर करके लिखा है, तो ये कभी भी वृत्त की इक्वेशन नहीं है। पार्ट 2 में हमने इसके बारे में आपको डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले इकाई बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग देंगे बच्चों, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 3x और ये बच्चों माइनस का y/4 माइनस का 9/4 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की व्यापक समीकरण से तुलना करने पर क्या होता है, व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। जैसे ही तुलना करेंगे बच्चों, तो यहाँ से 2g बराबर क्या निकल के आएगा, -3, और बच्चों 2f बराबर क्या निकल के आएगा, -1/4। ठीक है, तो
बच्चों यहाँ से जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 3/2, और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/8। यहाँ से केंद्र H2K2 बराबर क्या हो जाएंगे, माइनस का जी कामा माइनस एफ, यानी कि माइनस जी यानी कि 3/2 और माइनस एफ यानी कि प्लस का 1/8। ये हमारे केंद्र के निर्देशांक हो गए दूसरे उससे। प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि यदि इस वृत्त के और इस वृत्त के जो केंद्र हैं आपस में बराबर हो तो के का मान बताइए। यानी कि बच्चों H1 K1 जो है वो H2K2 के बराबर है। H1 मतलब क्या है, 3/2 है, और K1 क्या है, K/2 है, और ये क्या है, H2 माइनस 3/2 है, और K2 क्या है, 1/8 है। ये तो देखो बेटा बराबर ही है, ये प्लस का आएगा। 3/2 बराबर ही है, बस हमें इसको बराबर कर देना है। तो यानी कि माइनस का K/2 किसके बराबर होगा, 1/8 के बराबर। तो बच्चों K किसके बराबर होगा, 2 चक्को 8, यानी कि K का मान आएगा माइनस का 1/4। ठीक, यही हमें बच्चों ज्ञात करना था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप कॉपी में नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों इसी क्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न नेक्स्ट है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिखाइए कि समीकरण x ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू y ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस 6 एक वृत्त को निरूपित करता है। और फिर बच्चों इसी में आगे और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र भी ज्ञात कीजिए। तो हमें इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई प्लस 2 बराबर वाई एक्स माइनस वाई प्लस 6। दिखाना है कि ये एक वृत्त को निरूपित करते हैं। करना कुछ नहीं, बस सिंपल सा इधर मल्टीप्लाई करने के बाद इधर वाला जो लिखा हुआ है इधर हम पक्षांतर करके लिख लेंगे। x का x में मल्टीप्लाई x² प्लस एक्स वाई प्लस 2x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एक्स वाई माइनस का y² प्लस का 6y बराबर में 0। x² के बगल में y² वाला टर्म, x², ये बच्चों ऐसे करके लिख लो इसको, ऐसे करके x² प्लस एक्स वाई प्लस 2x माइनस एक्स वाई प्लस का y² माइनस का 6y बराबर 0। अब x², इसके बगल में y² वाला टर्म, प्लस इसके बाद में बच्चों क्या होता है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या है 2x, फिर माइनस का 6y, फिर प्लस में कुछ नहीं बराबर में 0। ठीक है, देखने से हमें पता चल रहा है वृत्त की क्या पहचान होती है। वृत्त की पहचान ये होती है वृत्त के समीकरण की कि x² और y² के गुणांक बराबर होने चाहिए और एक्स वाई वाला कोई भी पद नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों x² और y² के पद गुणांक बराबर हैं, एक्स वाई वाला कोई भी टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, यह 2gx के रूप में लिखा है, यह 2fy के रूप में लिखा है, और प्लस c की वैल्यू 0 है तो वो लिखने की जरूरत है नहीं, और बराबर में 0। तो ये देखने से पता चला कि ये वृत्त को संतुष्ट, मतलब ये एक वृत्त को निरूपित करती है। हेंस प्रूव्ड, ये हमारा सिद्ध हुआ। अब आगे कह रहे हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र भी ज्ञात कीजिए। तो केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दिए गए समीकरण की वृत्त के व्यापक समीकरण x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो बच्चों जैसे ही आप कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से 2g की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2g की वैल्यू 2 निकल के आएगी, एंड 2f की वैल्यू क्या निकल जाएगी बच्चों, माइनस का 6। तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और f की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 3। तो बच्चों केंद्र क्या होंगे आपके, क्या होते हैं केंद्र, हमने आपको बताया था केंद्र होते हैं h कामा k बराबर माइनस का g कामा माइनस f। तो बच्चों माइनस g की वैल्यू यानी कि -1 और कामा माइनस f यानी कि -3 यानी कि प्लस का 3। केंद्र क्या हो गए हमारे -1 कामा 3।
अब हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या का फार्मूला बच्चों हमने आपको बताया था, ए बराबर होता है √g² प्लस f² माइनस का c। यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो बस कुछ नहीं, सिंपल सा हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। a बराबर √g² यानी कि 1 का स्क्वायर, f² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस का 0। तो बच्ची हो जाएगा √10, यानी कि त्रिज्या हमारी क्या आ जाएगी, √10। यही हमें ज्ञात करना है, तो यही इसका आंसर है। आशा करते हैं बच्चों समझ में आया होगा। बच्चों इसी क्रम में हमने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर हमें व्यास के निर्देशांक दिए गए हों किसी वृत्त के, और अगर हमें वृत्त का समीकरण बताना हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों कोई भी एक वृत्त है जिसमें हमें व्यास के निर्देशांक ए और बी दिए गए हैं। ए दिया गया है x1 y1, बी दिया गया है x2 y2, और परिधि पर स्थित पी कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं x, y। तो उस वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 गुणा में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 गुणा में y माइनस y2 बराबर 0। तो एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। कह रहे हैं कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसके व्यास के सिरे 3, 4 तथा 8, 6 हैं। तो बच्चों हमें ए के निर्देशांक दिए गए हैं 3, 4 और बी के निर्देशांक दिए गए हैं 8, 6, जो कि व्यास के निर्देशांक हैं। तो बच्चों सिंपल सा फार्मूला आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरे x1, y1 एंड x2, y2 है, क्या होता है, x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर में 0। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, बस डायरेक्टली फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। चूंकि व्यास के सिरे 3, 4 और 8, 6 हैं, तो बस वैल्यू पुट करो। x माइनस x1 के प्लेस पे क्या है 3, x माइनस x2 के प्लेस पे क्या है 8 प्लस y माइनस y1 के प्लेस पे क्या है 4 और गुणा में y2 के प्लेस पे क्या है -6 इक्वल टू 0। आप बस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये x² प्लस y² माइनस का 11x माइनस का 10y और प्लस का 48 बराबर 0 आएगा। आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। यही हमारा वृत्त का अभीष्ट समीकरण है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अब आप लोग अपने हाथ से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस लगाएं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई असुविधा होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको सेंड करें, हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर करें। कल हम आपको 11.2 से रिलेटेड कुछ प्रश्न कराएंगे, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए।